हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सिद्धानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 12th इंग्लिश यूपी बोर्ड, पहला चैप्टर प्रोज का द लास्ट लेसन। और साथ ही हम बता दें कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश क्लास 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस पर जा करके सभी चैप्टर को आप स्टडी कर सकते हैं और अपने आगामी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। पहला ही क्वेश्चन हम बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका है पिछले कई सत्रों से, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। देखिए व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, और यह किस प्रकार से कैसे यह महत्वपूर्ण था। फर्स्ट क्वेश्चन तो आंसर चेक करिए, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। क्या है कि जो बुलेटिन बोर्ड होता है वो जो टाउन हॉल पार्क होता है वहाँ पे टाउन हॉल के पास एक सूचना का केंद्र होता है, इंफॉर्मेशन का सेंटर होता है, केंद्र होता है। फिर ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, तो फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, तो जितने भी बुरे समाचार बैड न्यूज होते थे इसी बुलेटिन बोर्ड से आया करते थे। इसी बुलेटिन बोर्ड पर जो है ना जितने भी बैड न्यूज इत्यादि हुआ करते थे यहीं से आए थे पिछले कई समयों से। फिर आगे दिया है कि लास्ट 2 ईयर्स एज द लास्ट बैटल्स, जैसे कि पिछले 2 वर्षों का हारे हुए जो युद्ध होते हैं, ड्राफ्ट होता है जो मनसौदा जिसको कहते हैं, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, तमाम अधिकारियों के जो ऑर्डर होते हैं ये सभी उसी बुलेटिन बोर्ड पे जो है प्रकाशित होते थे। तो इसका आंसर आप कवर कर लें। अब आइए अगला दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रेंज रिच्ड द स्कूल। देखिए जब उस दिन फ्रेंज स्कूल पहुंचा तो देर तो हो गई थी, तो एम हेमल जी ने उसे क्या बोला। वो तो डर रहा था कि कहीं मुझे डांट न फटकार न पड़े, और दूसरा कि जो पार्टिसिपल पर होमवर्क दिया गया है वो भी पूरा नहीं किया है, तो डर तो रहा था। तो देखिए क्या हुआ था, एम हेमल जी ने उसे क्या बोला जब वो स्कूल पहुंचा। तो व्हेन फ्रेंज रिच्ड द स्कूल, जब स्कूल पहुंचा तो एम हेमल साहिब उसको देखे एंड सैड वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, तो बड़े ही विनम्रता से पेश आए हेमल जी, डांट फटकार कुछ भी नहीं लगाए। तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से बोला कि जाओ जल्दी से अपने स्थान पे बैठ जाओ, गो टू क्विकली, एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और वे तो अपनी कक्षा को, इस कक्षा को उसके अभाव में ही, उसके बगैर ही प्रारंभ करने वाले थे। देख लें इसे अच्छे से। और प्रश्न संख्या आइए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन के बारे में उस दिन जो है एम हेमल जी ने क्या बोला। उस दिन एम हेमल ने कक्षा में अंतिम पाठ के बारे में सर्वप्रथम क्या कहा, व्हाट डिड ही स्पीक। देखिए एम हेमल सैड एड्रेसिंग ही चिल्ड्रन, अपने बच्चों को सुझाव देते हुए उन्होंने बोला दैट इट वाज द लास्ट लेसन, उनका अंतिम पाठ था ये। ही वुड गिव देम, जो कि आप सभी लोगों को देंगे। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लोरेन, यहाँ अल्सास और लोरेन के स्कूलों में अब जर्मन भाषा बच्चों को सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। ये बर्लिन से आदेश आया है, अतः मेरा ये लास्ट आखिरी लेसन है। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, आप लोगों का जो अगला टीचर है, मास्टर है, कल आ जाएगा। दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह उनका अंतिम पाठ है फ्रांसीसी भाषा का। ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, अतः आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग बहुत ही अटेंटिव रहें, एकाग्रचित रहें, मेरी बातों को ध्यान दें। तो एम हेमल यही चाहते थे कि जो भी बच्चे हैं बहुत अटेंटिव रहें, एकाग्रचित रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। तो अंतिम पाठ जब टीचर उसके एम हेमल जी ने बोला कि ये मेरा आखिरी पाठ है और अंतिम लेसन है, तो जो फ्रेंच था उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, क्या सोचा आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन वर्ड को सुनने के बाद फ्रेंच ने क्या थिंक किया। देखिए
आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अरे वो तो बड़ी 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 मुश्किल से सीख पाया, जान पाया कि कैसे लिखा जाता है। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब तो सीख ही नहीं पाएगा, कभी भी नहीं। हाउ सारी, कितना बेहद कष्ट है उसे। ही वॉज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, क्योंकि वो अपने पाठों को नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स, पक्षियों के अंडों को तलाशता रहा। एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, अथवा नदी तट पर सार पर सरकता रहा। इस तरह से अपने समय को व्यतीत किया, कुछ सीख नहीं पाया। ये सब सारी चीज़ें वो सोचने लगा था जब जो है फ्रेंच के टीचर ने बोला कि ये मेरा आखिरी लेसन है। लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा देखिए, डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल हाउ। तो फ्रेंच के जो टीचर थे एम हेमल जी, उन्होंने उसको होमवर्क दिए थे पार्टिसिपल पर। तो क्या जब उसकी बारी आती है तो क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल को उच्चारित किया, कक्षा में सभी के सामने बताया, दोहराया, रिसाइट किया? ये प्रश्न पूछ रहा है। आंसर देखिए, यस फ्रेंच रिसाइटेड द पार्टिसिपल। हाँ हाँ बिल्कुल, उच्चारित तो शुरू किया, बोला ही रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स रंगली, लेकिन बहुत ही गलत जो है उच्चारित किया था। एज ही गाट मिक्सड अपॉन द फर्स्ट वर्ड्स, और जैसे ही बोलना शुरू किया पहले ही अटक गया, पहले ही मिक्सड ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही जो है शब्द पर अटक गया। एंड स्टूड देयर, और खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, एंड और जो जहाँ खड़ा रहा अपने डेस्क को पकड़े रखा था। एंड हिज हार्ट वाज बीटिंग, और उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था और कुछ बोल नहीं पाया, अटक गया था पार्टिसिपल के बारे में। प्रश्न 6 देखें, होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर इग्नोरेंस इन स्टडी व्हाई। ये पूछ रहा है कि एम हेमल ने पढ़ाई में अज्ञानता के लिए किसे जो है ब्लेम माने दोषारोपित किया, उत्तरदायी ठहराया, और क्यों? कौन कौन से दोषी थे जो कि ये बच्चे जो है फ्रांसीसी भाषा को सीख नहीं पाए? आइए जानते हैं इसके आंसर को। देखिए, फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स। तो सर्वप्रथम उन्होंने छात्रों को ही दोषारोपित किए, छात्रों को ही दोष लगाए न सीख पाने के कारण जो फ्रांसीसी भाषा थी। रीजन क्या था? बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज, क्योंकि ये जो पढ़ाई होती है ना उसको टालते रहे, डिलीट करते रहे। अरे अब नहीं, कब, कल सीखेंगे, अगले दिन सीखेंगे, डिलीट करते रहे। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स। इसके बाद उन्होंने, जो टीचर हेमल जी थे, वो बच्चों के पेरेंट्स को, गार्जियन को, माता पिता को दोषारोपित दिए। हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म आर एट द मिल्स, क्योंकि उसके माता पिताजी जो है ना खेती में उन लोगों को लगाते अथवा मिल पर भेजते थोड़ी सी इनकम के लिए, पैसे के लिए इन बच्चों को। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडे, और अपने आप को भी दोषारोपित किया, क्योंकि बच्चों को यदाकदा अधिकांशतः छुट्टी दे दिया करते थे, हॉलीडे दे दिया करते थे, इसलिए उनका भी दोषी है। कहीं सिंचाई के लिए भेजते थे, अब गार्डन में जो पौधे होते थे उनकी सिंचाई में भेजते थे, या जब उनको मछली पकड़ने जाना होता था तब भी छुट्टी कर दिया करते थे बच्चों का। इस तरह से अपने को भी दोषारोपित किए वो। क्वेश्चन 7 देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंच लैंग्वेज जो थी, फ्रांसीसी भाषा, इसके बारे में एम हेमल जी का क्या कहना था, उन्होंने क्या बोला और इसके महत्व के बारे में उन्होंने क्या बोला। देखिए, एम हेमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये बोला कि संसार में, दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है ये जो फ्रांसीसी भाषा है, फ्रेंच लैंग्वेज है, ये सबसे सुंदर भाषा है संसार में, और क्लियरेस्ट है, साफ सुथरी भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, तार्किक भाषा है। ही फर्दर सेड दैट, आगे उन्होंने बोला कि दे मस्ट गार्ड इट। तो इन्होंने बोला कि आप सभी लोगों को अवश्य ही उनकी रक्षा करनी चाहिए। भाषा, ये जो फ्रांसीसी भाषा, इसकी रक्षा करनी चाहिए। इट एमंग देमसेल्फ, अपने आप में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए इस भाषा को। प्रश्न संख्या आइए 8वां देखिए, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स व्हाई। तो कबूतरों के बारे में जो फ्रेंच था वो क्या सोचा और ऐसा क्यों। देखिए, फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स इफ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन। तो जो फ्रेंच था
स्टूडेंट फ्रेंच, उसने ये सोचा कि क्या कबूतरों को भी वो लोग जर्मन बोलने के लिए विवश करेंगे। जो फ्रांस बर्लिन से आदेश आया था कि अब यहाँ अल्साक और लॉरेंस में जर्मन भाषा सिखाई जाएगी फ्रांसीसी के स्थान पे, तो क्या कबूतरों को भी वो विवश कर देंगे फ्रांसीसी जर्मन भाषा बोलने के लिए फ्रांसीसी के स्थान पे। ही थॉट सो व्हेन ही हर्ड द पिजन्स क्वीड वेरी लो ऑन द रूफ। ऐसा इसलिए सोचा था क्योंकि जब उसने कबूतरों को छत पर बड़ी धीमी धीमी कू कू की आवाज़ करता हुआ सुना, तब उसने सोचा कि क्या वे लोग कबूतरों को भी जो है जर्मन भाषा बोलने के लिए विवश कर देंगे। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 9 था ये। व्हाट डिड हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। तो उनके आखिरी पाठ जब था हैमल जी का, तो अंत में उन्होंने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखा उस क्लास में और आसपास। अंतिम दिन देखिए, एट लास्ट एम हैमल ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग इन द क्लासरूम। कक्षा में हर वस्तुओं को उन्होंने देखा। ही ऑब्जर्व डेस्क एंड बेंचेस, जितने भी डेस्क थे बेंच थे उनको निरीक्षित किया, देखा। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, और बगीचे में जो उन्होंने वालनट का पेड़ लगाया था अखरोट का, उसको भी देखा। ही द होपवाइन एंड अदर थिंग्स, और होपवाइन जो वृक्ष लगाया था उन्होंने उसको भी देखा। एंड अदर थिंग्स, और वस्तुओं पर नज़र डाली। आखिरी दिन एम हैमल जी एज ही वांटेड टू फिक्स दोज इन हिज माइंड, ऐसा लगता था कि जैसे हर चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे, बैठा लेना चाहते हैं सारी वस्तुओं को। आज अंतिम दिन, अंतिम क्षण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। क्या हुआ जब गिरजाघर की घड़ियों ने 12 बजाए। चर्च क्लॉक, गिरजाघर की घड़ी जब 12 बजाए तो उस वक्त क्या हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड टचिंग क्वेश्चन है। देखिए, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब गिरजाघर की घड़ी जो थी 12 जैसे ही बजाया, देन देयर वाज द एंजलस। एंजलस माने वहाँ का एक प्रार्थना होता है, प्रार्थना हुआ। एंड प्रार्थना, देन ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन सोल्डर्स रैंग, तब ये जो प्रसियन सैनिक थे उनके जो बाजे थे, ट्रम्पेट्स थे, तुरहियाँ जिसको कहते हैं, उनके बाजे जो है रैंग माने बजे। फिर एम हैमल स्टूड अप एंड टूक अ पीस ऑफ चाक, तब एम हैमल जी ठीक दोपहर के वक्त 12 बजे, जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजा, और उस वक्त उन्होंने उठा अपनी कुर्सी से, चाक उठाए और ये शब्द लिखे, क्या, वायु ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। इस तरह का जो है वाक्य उन्होंने बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। प्रश्न 11 था ये। इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वेयर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उन देशों का जिक्र करना है जो आपस में भिड़ रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे, लड़ रहे थे। कौन कौन देश थे, नाम बताइए। और बुलेटिन बोर्ड जो टाउन हॉल पार्क के पास टंगा था उस पर क्या अंकित था, उसका क्या इम्पोर्टेंस था, उस पर क्या क्या चीज़ें आए थे। देखिए आंसर को। इन द लास्ट लेसन फ्रेंच एंड प्रसियन, तो इस चैप्टर में जो फ्रांस था और प्रसियन थे वेयर फाइटिंग, लड़ रहे थे, यही दो देश थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, तो पिछले 2 वर्षों से जितने भी बैड समाचार होते थे सभी इसी बुलेटिन बोर्ड पर प्रकाशित होते थे, यही से आए थे। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, और देखिए जो बर्लिन से आदेश आया था, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लोरेंस। एल्सास और लोरेन के स्कूलों में अब जो है जर्मन भाषा बच्चों को पढ़ाई जाएगी, यह भी ऑर्डर उसी पे आया था, बुलेटिन बोर्ड पर ही प्रकाशित किया गया था। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, वही चीज़ बता रहा है कि जर्मन वाले उस बुलेटिन बोर्ड पे इस नोटिस को लगवा दिया गया था, लगाए थे इस प्रकार के सूचना को। प्रश्न संख्या 12 था ये। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं।
अकॉर्डिंग टू एम हैमल, इन व्हाट वे डज द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपुल। माने जब लोगों को इंस्लेव्ड माने गुलाम बना दिया जाता है, तो उस वक्त जो मदर टंग होती है, जो अपनी मातृभाषा होती है, एम हैमल के अनुसार मातृभाषा किस प्रकार गुलाम लोगों की सर्व माने सेवा करती है, सर्व करती है। आइए देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू एम हैमल, इवन इफ पीपुल आर इंस्लेव्ड, तो एम हैमल के अनुसार यदि वहाँ के जो लोग हैं गुलाम हो जाते हैं, तो देयर मदर टंग कैन एक्ट लाइक अ की टू अ प्रिजन, तो उनकी जो मातृभाषा होती है वो किसी थाने के, किसी जेल की चाबी की तरह कार्य करती है, कर सकती है। ही बिलीव्ड दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और आगे उन्होंने यह विश्वास किया कि जो फ्रांसीसी भाषा है ये बहुत ही सुंदर भाषा है दुनिया का, एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और संसार का सबसे तार्किक भाषा है। इसको सजो कर रखे, सुरक्षित करना, इसका सुरक्षा करना आप सभी का, हम सभी का उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन नंबर आइए 13। What was French expected to be prepared with for school on that fateful day when Germany invaded France? देखिए, ये पूछा जा रहा है कि जब जर्मनी ने इन्वेडेड माने आक्रमण किया था फ्रांस पर, तो जो फ्रेंच जो स्टूडेंट था वह स्कूल के लिए उस ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण समय में, ऐसे फेटफुल डे में उसके लिए एक उम्मीद की जाती है तैयारी करने के बारे में। उसके तैयारी की एक अपेक्षा की गई थी उसके टीचर के द्वारा कि मैंने जो भी विषय दिया गया था फ्रांसीसी भाषा और पार्टिसिपल, उस पर एक अपेक्षा उसकी की जाती है ऐसे समय में कि तुम याद करोगे, फ्रांसीसी भाषा पर पकड़ बनाओगे। उसी के बारे में है कि क्या अपेक्षा की गई थी। देखिए, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे विथ हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। तो उस दिन फ्रेंच को ये उम्मीद की गई थी उसके टीचर के द्वारा कि स्कूल में जब आएगा तो पार्टिसिपल पर तैयारी करके आएगा, पार्टिसिपल को अच्छे से प्रिपेयर करके आएगा। हिज टीचर यम हैमल वुड क्वेश्चन हिम, जो टीचर यम हैमल है इस पर उससे प्रश्न करेंगे अबाउट पार्टिसिपल के बारे में। बट फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, लेकिन फ्रेंच जो डिसिपल था, स्टूडेंट था, उसको प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था पार्टिसिपल के बारे में। अब लास्ट क्वेश्चन इसका चेक करिए 14th। व्हाट डिड एम हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ पीस ऑफ चाक। तो लास्ट में, आखिर में एम हैमल जी ने ब्लैक बोर्ड पर चाक के टुकड़े से क्या लिखा ब्लैक बोर्ड पे। देखिए, यम हैमल कलेक्टिंग ऑल हिज पावर, पूरी अपनी शक्ति लगाते हुए वह जैसे ही बेंच से उठे, अपने कुर्सी से उठे, और ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, बड़े शब्दों में वह लिख सकते थे जितना भी बड़ा उनसे लिखा जा सकता था। वायुला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। इसके बाद इशारा उन्होंने किया, आप सभी लोगों का स्कूल आज यहीं पे क्लोज कर दिया गया। थैंक्स।